नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे गाइस। आज पता है किस चीज के बारे में बात करेंगे। कल जो मोदी जी ने लोकसभा में बात किया था परिवारवाद पे, असली परिवारवाद क्या है उसी को मैं भी समझाऊंगा। पहले तो मैं इस पे एक और पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी बनाऊंगा क्योंकि मोदी जी ने लेटेस्ट बोला है, तो मैं भी थोड़ा अच्छे से विश्लेषण करूंगा गाइस। कोई हमारे जो परिवारवाद का परिभाषा है ना हमारे देश में, वो समझ नहीं पाते हैं लोग। और मैं जो मोदी जी बात बोले हैं ना कल, वो मैं बहुत पहले बोल चुका था। मेरा आईक्यू लेवल बहुत मतलब मस्त है। लगता है कि मोदी जी ने वो वीडियो देखा है, इसीलिए मोदी जी ने कहा है असली परिवारवाद क्या है। और असली परिवारवाद क्या है? असली परिवारवाद ये नहीं है कि एक घर के 5 लोग राजनीति में नहीं आ सकते। जरूर आ सकते हैं, बिल्कुल भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे राहुल गांधी हैं, वो अगर वो राजनीति में उनका इंटरेस्ट है तो नहीं आ सकते हैं। राजीव गांधी के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आ सकते कि राजीव गांधी के बेटे हैं, नहीं आ सकते हैं। फिर राहुल गांधी के अभी शादी नहीं हुई, प्रियंका गांधी के बच्चे हैं, वो भी आ सकते हैं अगर टैलेंटेड है तो। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता कि आपके घर जो राजनीति में है उनके घर के अगला पीढ़ी, अगला बच्चा राजनीति में विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता है। बिल्कुल लड़ सकता है। परिवारवाद का मतलब ये है, जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा परिवारवाद के किस पे लगते हैं, जैसे आरजेडी हो गई, सपा हो गई, अखिलेश यादव की पार्टी, और कांग्रेस। सबसे ज्यादा कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगता है। तो परिवारवाद का आरोप क्यों लगता है कांग्रेस में, मैं आपको ये बताता हूँ। परिवारवाद का आरोप लगता है कि 1947 से लेके अभी पहले ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो गांधी परिवार से बाहर के बने हैं। और गांधी परिवार ने इसलिए नहीं बनाया कि उनको कोई बदलना था, वो इसलिए बनाए क्योंकि उनको काफी थू थू हो चुकी थी। उनके काफी मतलब शिकायत हो रही थी। उनकी शिकायत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आलोचना हो रही थी काफी ज्यादा। लोगों ने इतना वो कर दिया कि ये गांधी परिवार से बाहर। आप देखते थे पहले सोनिया गांधी बनती थी, फिर सोनिया गांधी इस्तीफा देती थी, फिर राहुल गांधी बनते थे, फिर राहुल गांधी इस्तीफा देते थे, फिर सोनिया गांधी बनते थे। इनका ऐसे खेल चलता था। लेकिन ये होता है असली परिवारवाद कि अगर एक पार्टी है ना, जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस से बाहर का कोई आदमी लीड नहीं कर सकता। जैसे गांधी परिवार के बाहर का कोई आदमी लीड नहीं कर सकता। अभी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, वो लीड नहीं कर रहे हैं, वो रिमोट कंट्रोल पर चलते हैं। जितना सोनिया गांधी कहती है उतना ही करते हैं। सपा से बाहर कोई अखिलेश यादव के बाहर कोई, पहले जितने दिन मुलायम सिंह जिंदा रहे, मुलायम सिंह अध्यक्ष रहे सपा का, अब अखिलेश यादव है। ये है परिवारवाद, और ये सच्ची में परिवारवाद है। आप मुझे किसी भी जाति के हैं, आप मुझे भला बुरा कह सकते हैं, मेरे क्रिटिसाइज कर सकते हैं मुझे, बट मेरे वीडियो में ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है कि असली परिवारवाद का मतलब यही है कि सपा में जरूरी नहीं है कि अखिलेश यादव ही टैलेंटेड है। और भी यादव होंगे जो दूसरे परिवार से आते होंगे, वो भी बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन उनको नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये असली परिवारवाद की पार्टियां हैं जो सिर्फ परिवार के लोग ही चलाते हैं। आरजेडी है, लालू यादव की पार्टी में लालू, राबड़ी और तेजस्वी, यही 3 लोगों ने अभी तक चलाया है जितना दिन। सोचो परिवारवाद कितना खराब होता है और कितना खतरनाक होता है कि चौथी राबड़ी देवी, जो ठीक से बोल भी नहीं पाती, जो ठीक से पढ़ा हुआ लिख नहीं पाती हैं, परिवारवाद के नाम पे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया बिहार में। और हम उनके जैसे अनपढ़ नेता हमारे बिहार पे 15 साल या 10 साल राज किए हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। ये होता है असली परिवारवाद। परिवारवाद का मतलब ये नहीं कि तेजस्वी अगर ठीक है तो तेजस्वी विधायक बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर टैलेंटेड है, अब तेज प्रताप को मुख्यमंत्री बना दो तो परिवारवाद ही कहलाएगा। तेज प्रताप किसी लायक नहीं है। तेज प्रताप को ना बोलने ढंग आता है, ढंग से कहाँ क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, कुछ पता नहीं है उनको। सिर्फ इसलिए कोई मंत्री पद मिलता है, वो मंत्री बनने तक लायक नहीं है। वो सिर्फ मंत्री पद इसलिए मिलता है तेज प्रताप को क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं, नहीं तो और उनमें कोई गुण है। तेजस्वी सही है, तेजस्वी सही है तो हम तेजस्वी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर जो सही नहीं है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसको उसके बावजूद अगर जनता नहीं चाहती वो बनते हैं, तो वो होता है परिवारवाद। जैसे आरजेडी का अध्यक्ष कोई और बाहरी नहीं बना है अभी तक, सिर्फ यही लोग बने हैं। तो ये होता है असली परिवार। अब अमित शाह का ले लो, बीजेपी की पार्टी का। बीजेपी की पार्टी को एल के अडवाणी से शुरू होती है, उन्होंने स्थापना किया था। एल के अडवाणी, ये लोग मिलकर बीजेपी को बनाया था। और उनमें एल के अडवाणी का बेटे ने कभी नहीं अध्यक्ष बना, वो हटे। अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, इन लोग लीड करते हैं। जो अभी जेपी नड्डा हैं, 10 साल से जेपी नड्डा है। तो ये लोग ना, ये होता है
असली जो ये पार्टी होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें टैलेंट है। वो, मैं कोई बीजेपी का वो नहीं हूँ, बीजेपी का कोई आदमी नहीं हूँ, आप लोग जो समझना है समझो, पर जो सच्चाई है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये होता है असली पार्टी की उनकी कोई भी जो टैलेंटेड है वही बीजेपी में अध्यक्ष बनता है या जो भी बनता है। कोई ना अध्यक्ष, ना जेपी नड्डा अमित शाह के घर के हैं, ना अमित शाह राजनाथ सिंह के घर के हैं, ना अटल बिहारी वाजपेयी के ये लोग परिवार है। सब लोग अलग अलग परिवार से, अलग अलग राज्य से आते हैं और ऐसे लोग पार्टी को ले। अब देखना, जैसे जेपी नड्डा हटेंगे तो जेपी नड्डा के परिवार के कोई नहीं बनेगा, दूसरे कोई बीजेपी से अध्यक्ष बनेगा जो टैलेंटेड होगा। शिवराज चौहान को ले लो, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा हालांकि बहुत टैलेंटेड था जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया मुख्यमंत्री। अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं ना, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उनका बेटा जो था डोर टू डोर जाके इतना प्रचार किया, इतना लोगों के सामने, लोगों के बीच गया और उसके वजह से बहुत मेहनत किया था। तो ये होता है असली टैलेंट, ना कि आप सिर्फ परिवार के नाम पे किसी को बैठा दो। तो ऐसे होते हैं जो असली राजनीतिक पार्टियां। और मुझे लगता है कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कम्युनिस्ट भी भले धर्म विरोधी होते हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी है जो अलग अलग लोग उसमें जाते हैं। तो ये परिवारवाद की असली परिभाषा है जो सच्ची में कल मोदी जी ने बताया था। अब राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह चुनाव लड़े हैं यूपी से, उन्होंने विधायक बने हैं, बहुत ज्यादा वोट से जीते थे। तो वो मेहनत करते हैं उस लेवल के और उनको तब उनके नाम पे लोग वोट देते हैं। इसलिए नहीं कि राजनाथ सिंह थे तो यूपी में कुछ चुनाव में नहीं था तो फिर भी उनको वोट मिला और वो जीते। तो ये होता है एक राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक पार्टी जैसे होनी चाहिए। तो इस बात को हमारे यहाँ के विपक्ष नहीं समझते, वो अमित शाह के बेटा पे लगाते हैं, राजनाथ सिंह के बेटा चुनाव ना लड़े, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये है कि सिर्फ एक ही परिवार को पार्टी को लीड करती रहे, ये असली परिवारवाद है। तो गाइस, परिवारवाद का परिभाषा अगर आपको समझ आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।